मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मन मांगा वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं होने देते। उनके इसी स्वभाव के चलते शास्त्रों में कहानी का उल्लेख मिलता है। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व का राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी वर्षों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विधान विरुद्ध होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदल कर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। क्योंकि वह खुद ही वरदान दिए थे, इसलिए भगवान शिव भस्मासुर को नहीं मार सकते थे। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रखते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट होती आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी दिखा दे कि भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जी जिस गुफा में छुपे उसे गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है। ज्ञान और दान सुयोग को ही देना चाहिए। आज भी वो गुफा बिहार के रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में मौजूद है। गुप्ता धाम मंदिर की गुफा में स्थित भगवान शिव की महिमा का बखान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। कैमूर पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य से शोभायमान वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जय भोलेनाथ।